सही तरीके से अंगूठा भी नहीं, उंगली भी नहीं है। और भाई साहब अभी लिख के दिखाएंगे। भाई साहब लिखिए, उस पर कुछ भी लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। मेरा नाम नहीं भाग सकते आप, मैं कहता हूँ आप नहीं भाग सकते। आपको दिखाकर दिखा दे सर, नहीं भाग सकते भाई, भाग सकते हैं सर, भागो नहीं भाग पाएंगे। दिखा दे सकते आप, दिखाइए कैमरा में, दिखाओ दिखाओ। वो यहाँ पे आए साथ में, जो ज्वाइनिंग के साथ में है नहीं ना, हम ही लोग बैठे हैं ना। कहाँ सबका साथ आप सरकार की बात चिल्ला रहे हैं? कहाँ है यहाँ सबका साथ? उनके पेमेंट होगा, उनको हो रहा है। हम लोग जब टीवी कराने गए थे तो हम लोगों के साथ अन्याय किया गया था वहाँ पे। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा तो हो सकता है बीजेपी सरकार का। वर्तमान में आदित्यनाथ योगी जी की सरकार तत्काल एक्शन के लिए जानी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लग रहा है कि इको गार्डन में आज 37 दिन से यहाँ पर विकलांग लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई भी आज तक जिम्मेदार अधिकारी, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि इनके सामने इनके सहयोग के लिए नहीं आया, इनके सामने इनकी बात को रखने के लिए नहीं आया। ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही थी भी, दादाजी से बात किया, यहाँ के लोगों से बात किया कि ये लोगों को जो 2022 में लेखपाल भर्ती निकाली गई, उसमें जिस समय नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें उस जो है नोटिफिकेशन में OH कैटेगरी यानी दिव्यांग लोगों को भी प्राथमिकता दी गई कि ये लोग भी उस नौकरी में प्रतिभाग कर सकते हैं, ये भी लोग जा सकते हैं। लेकिन जब इन लोगों ने सारी एक जो परीक्षाएं पास कर ली, कागज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता वो भी हो गया, जब बात नियुक्ति की आती है तब इन्हें OH कैटेगरी यानी कि जो लेखपाल भर्ती में इनको प्राथमिकता दी गई थी, कहीं ना कहीं उससे निकालने का प्रयास किया गया और निकाल दिया गया, प्रयास किया गया, निकाल दिया। सर हम बार बार कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका साथ। कहाँ सबका साथ? कुछ लोग ज्वाइनिंग करके बैठ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार कह रही है। हाँ ठीक है, सरकार की आवाज़ आप ही उठा रहे हैं ना। हम लोग सिग्नेचर करवाया गया, उनके साथ नहीं करवाया गया, क्यों ऐसा है? सबका साथ आप लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती सबका साथ कर रहे हैं। यहाँ सबके साथ बैठे हुए हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, जो करके उनको कर रहे हैं। क्या है हम लोगों का सबका साथ देने के लिए? हम लोग एग्जाम के समय सबके साथ थे, हम लोग टीवी कराने सबके साथ थे, पेट के समय सबके साथ थे, लेकिन ज्वाइनिंग के समय सबके साथ हैं। हम दिखा रहे हैं आप लोग सबके साथ हैं। सरकार हम लोगों को बेवकूफ़ बना रही, नारा दे रही सबके साथ, सबके साथ। विकलांगों के जो साथ नहीं हो सकता और किसी के साथ क्या होगा? तो आपके अंदर क्या विकलांगता है? हाथ से विकलांगता है। हाथ से विकलांगता है। हाँ। जब आप क्वेश्चन पेपर हल किए होंगे तो हाथ से ही किए होंगे। बिल्कुल। जब आप हाथ से कर सकते हैं तो ये विकलांगता है या नहीं, ये सरकार देख ली। फिलहाल एक भाई साहब को भी हमने दिखाया था कि उनके अंदर पैर की विकलांगता थी, उन्होंने यहाँ पे दौड़ के दिखाया। मैं प्रूफ करना चाहता हूँ सरकार को, आपके सहयोग में आया हूँ मैं, आपकी आवाज़ उठाने आया हूँ मैं दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों को आज 37 दिन से यहाँ पर आप लोगों ने बैठने के लिए मजबूर कर दिया है, तो आप इनके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और भाई साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, आप आ जाए, आपसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? गोकुल यादव। गोकुल यादव, कहाँ से हैं? क्या विकलांगता है आपको? जी, आइए कैमरा में थोड़ा अच्छे से दिखाइए, हाथ दिखाइए भाई साहब। मैं इसी पेन से लिखता हूँ, ओए कैटेगरी में आता हूँ। ये इनका हाथ कट गया था किसी कारण से, मैं इसी हाथ से लिख सकता हूँ कुछ भी, और इसी हाथ से भाई साहब लिख भी लेते हैं। सरकार मुझे विकलांग दिव्यांग समझ के फिर विकलांग बनाने जा रही है, क्योंकि हमारी जो 188 सीटें थी। क्या लगता है सरकार आपको वास्तव में विकलांग ही बनाना चाहती है? विकलांग बना चुकी है सरकार हम लोगों की, मतलब नियुक्ति पत्र ना देके हमें सरकार ने दिव्यांग फिर विकलांग बना दिया है, क्योंकि हमने फ्री दिया, पेमेंट दिया, इसके बाद DB हुआ। अच्छा, ये सिर्फ क्या दिखावे के लिए, राजनीति के लिए किया जाता है? विकलांगों को पैर धो के दिखाना, उनके पैर छू लेना और बड़ी बड़ी सभाओं में विकलांगों के लिए बड़ी बड़ी बातें बोल देना, ये सिर्फ दिखावे के लिए है क्या? सर ये सर दिखावे के लिए आज सरकार नहीं सोच रही है खुद की इनको ज्वाइन मतलब दी जाए। अच्छा भाई साहब, ये 37 दिन में हो गए आपको, आज तक कोई आपका जिम्मेदार जो आपका विभागीय अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया यहाँ पे? कोई नहीं आया सर। नहीं आया? नहीं आया। वोट तो आप देते ही होंगे ना? वोट तो देते हैं सरकार बनाने के लिए, लेकिन सरकार सुनती नहीं हम लोग को। क्यों नहीं सुनती भाई? हमारे पास तो अधिकार है। आपके अंदर अच्छा विकलांगता क्या है? हाथ पैर है सर। पैर से भी विकलांग हैं? पैर से भी विकलांग। तो अगर आप पैर से विकलांग हैं तो अगर आपसे अगर मान लीजिए कहीं भागना पड़ जाए, कोई ऐसा माहौल के हो जाए, तो आप भाग पाएंगे? हर काम करेंगे सर, भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे। हाँ भाई साहब, भाग रहे हैं, वापस आ जाइए भाई। मैं तो देख लिया, मैं मान लिया हूँ कि आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, आप सक्षम हैं, लेकिन ये सरकार को भी दिखाई देना चाहिए कि आप जिस वजह से बाहर किए जा रहे हैं, जिस चीज़ का रीजन दिखाया जा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप इस कार्य में सक्षम नहीं हैं,
तो ये हमने प्रूफ दिखाया, आप कैमरे पे आप विकलांगता के उसमें आते हैं OH कैटेगरी में और आपको बाहर किया जा रहा है, जो कि आपके साथ साफ साफ दिखना चाहिए सरकार को, जिम्मेदार अधिकारियों को। जिस रीजन के साथ में आप इन लोगों को बाहर करना चाहते हैं, यहाँ पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति हर वो काम लिखने पढ़ने और दौड़ने भागने में आज सक्षम है। हाँ, छोटी मोटी विकलांगता, कोई बहुत ज़्यादा विकलांगता है, इसके बारे में वो बात करते हैं। आपसे बात करें, मान लेते हैं कि आप क्या मानते हैं, ऐसे कौन से विकलांग या दिव्यांग लोग हैं जिनको वास्तव में बाहर किया जाना चाहिए? सर, इसका मानक निर्धारित करना चाहिए, इन लोगों को साफ साफ विज्ञापन में निर्धारित करना चाहिए कि किस टाइप के दिव्यांगों को नहीं लेंगे या किस टाइप के दिव्यांगों को लेंगे। दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिलता है और आरक्षण इसमें देना चाहिए। और जो अधिकारी हैं राजस्व परिषद के, ये एक अपने ऑफिस में बैठ के निर्धारित कर देते हैं कि इस टाइप के दिव्यांगों को नहीं लेंगे, इनका चिन्हांकन नहीं किया गया है इसलिए इनको नहीं लेंगे। वो आप बैठे हैं ऑफिस में, तो कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि ये दिव्यांग हैं, दोनों पैरों से दिव्यांग हैं तो नहीं काम कर सकते हैं। मानसिक दिव्यांग तो वो हैं। मेडिकल तो भी होता होगा, अगर वही तो कहना है सर, मानक निर्धारित करके कार्य कुशलता के आधार पर वो मेडिकल करवाएं। अगर उसको लग रहा है कि हम लोग काम नहीं कर पाएंगे तो एक मानक निर्धारित करें, कार्य कुशलता के आधार पर हम लोग मेडिकल कराएं, उस हिसाब से हम ज्वाइनिंग दें। हम लोग सरकार से मांग कर ही रहे हैं। लिखा है चलन क्रिया। अच्छा, एक बात बताइए, ये हमको भेज देना उस बात का। एक बात बताइए, हम आप सभी लोगों ने देखा होगा रेलवे पे, बस स्टैंड पे, सड़कों के किनारे, पब्लिक प्लेस जहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनके साथ में, देखिए सर, मेरी बात पूरी कंप्लीट करने दीजिए। वहाँ पे जो है दिव्यांग बेचारे कटोरा लेकर के भीख मांगते जी, हमने भी देखा है, आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा। चाहे तो आप उन्हीं कैटेगरी में आपको भी रखा जाता है थोड़ी देर के लिए कि आप उनमें से अधिक अलग क्यों हैं? इसलिए है क्योंकि आप काबिल हैं। आपने वो भीख मांगने वाला काम छोड़ करके अपने हाथ पैर की मजबूती से, काबिलियत से आप सरकार के सरकारी सिस्टम में काम करने के लिए ठान चुके हैं, समाज सेवा करने के लिए ठान चुके हैं। आप किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहते हैं। क्या ये आपका अपराध है? सर, हम लोग पढ़ाई किए हैं, भीख मांगने के लिए पढ़ाई नहीं की। हम लोग के अंदर योग्यता है, योग्यता के आधार पर हम नौकरी मांग रहे हैं। हम 3 पेपर पास किए हैं, प्री दिए, मेंस दिए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हम लोग का हुआ। इस आधार पे हम तो यहाँ तक सरकार को नहीं दिख रहा था कि आप OH कैटेगरी में हैं? तो सर, सरकार वही तो बता रहे हैं कि ये राजस्व परिषद के जो अधिकारी हैं ये डिसाइड किए हैं ऑफिस में बैठ के कि ये दिव्यांग है, नौकरी नहीं करने योग्य है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके बीच में आपको नहीं लगता कि कहीं बीच वाला कोई खेल खेला गया हो? सर, राजस्व परिषद और सरकार मिलकर खेल कर ही रही है दिव्यांगों के साथ। दिव्यांगों के साथ जी, और सर ये राजस्व परिषद को और राज्य सरकार को हम चैलेंज देते हैं, चुनौती दे रहे हैं कि वो कोई भी काम हम लोग को दे, अगर हम काम करने में अच्छा, आपके अंदर विकलांगता क्या है? सर, हाथ से हैं। अच्छा, हाथ से हैं जी, लेफ्ट हैंड। जी जी, लिखते किससे हैं? राइट हैंड से। तो इसमें काम क्या होता है? कोई बोझ तो उठाना नहीं होता। नहीं। आप लेखपाल बनेंगे, लेखपाल में आपको लिखने का ही काम होगा। जी। आजकल के आवागमन के लिए तो तमाम प्रकार के साधन हैं। जी। आप साइकिल मुझे लगता है चला ही लेते होंगे, बाइक चला ही लेते होंगे। नहीं अगर चला पाते हैं तो कम से कम आप जो है 4 व्हीलर में जा सकते हैं। सर, हम बाइक, साइकिल, ट्रैक्टर सब चलाते हैं। ये अधिकारी अपने ऑफिस में बैठ के निर्धारित कर दिए हैं कि ये मतलब काम नहीं कर रहे। ये राजस्व परिषद राज्य सरकार को गुमराह कर रहा है। राज्य तो सरकार, फाइनली आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिम्मेदार अधिकारियों को, सरकार को? सर, हम लोग यही कहेंगे, या तो हम लोग की नियुक्ति इस पे जारी करें, रिजल्ट जारी करके मेरिट बना के रिजल्ट दे, नहीं तो हम लोग पूरा राजस्व परिषद और चाहे मुख्यमंत्री आवास दोनों हम घेरेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि आप इस समय अंदर से एकदम झकझोर गए, आपका पूरा बदन कप रहा है। सर, अगर 5 साल आप ही किसी भर्ती के लिए चाहे किसी काम के लिए मेहनत करें, अगर वो जब परिणाम की बारी आई आपको अगर बाहर कर दिया जाए तो आप पे क्या गुजरेंगे? क्या बिल्कुल, हम आपकी पीड़ा को, आपके दर्द को समझ पा रहे हैं, लेकिन काश ये सरकार भी आपकी दर्द और पीड़ा को समझ पाए। हमने भी इस इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ा शब्द कहा था कि जो प्लेटफार्म, बस स्टैंड और सड़कों की किनारे टूरिज्म के साथ में जो कहीं आप लोग देखे होंगे कि ठेला या ऐसे ही बेचारे लोग भीख मांगते हैं, उन लोगों ने वो रास्ता नहीं चुना है। इन लोगों ने अपने आप को पहचाना और दिखाने का प्रयास किया कि मैं भी आम नागरिक की तरह अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ, हर वो काम कर सकता हूँ जो आम नागरिक कर सकता है, जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को चैलेंज किया कि आप ये काम नहीं कर सकते। लोगों ने, जिनका एक उंगली भी नहीं है, भाई साहब मैं आपको दिखाऊंगा, वो भाई साहब कहाँ, एक बार फिर से आ जाइए, आप पास आ जाइए थोड़ा।
मैं दिखाना चाहता हूं सरकार को और आप लोगों को, और ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोग भी इन भाई लोगों का सहयोग करें कि इनकी इस हौसले को टूटने ना दें। ये आप सबका दायित्व बनता है। भाई साहब का यहाँ दिखाइए, देखिए भाई, नाम लिख दीजिए आप, सुमित तिवारी नाम लिखिए मेरा। देखिए भाई साहब, ये भाई साहब उसी हाथ से लिख रहे हैं जिस हाथ की विकलांगता के लिए इन्हें बाहर किया जा रहा है। कितने सुनहरे शब्दों में इन्होंने मेरा नाम लिखा है, उसी हाथ से जिस हाथ के लिए इनको बाहर किया जा रहा है। तो ये आप लोगों को तय करना है मेरे दर्शकों कि आप लोग इनके साथ में आए और इनकी आवाज में आवाज बन करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कितना ज्यादा शेयर करें कि सरकार तक पहुंच जाए, सरकार को पता चल जाए कि ये विकलांग नहीं, ये स्वस्थ आदमी से भी ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। फिलहाल हम लगातार इस जो है यहाँ इको गार्डन में आकर के इन भाई लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे। तब तक के लिए आपका नमस्कार।